तू ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में ना जावेगी, तू सामने ही ना होएगी तो हुक्म ने झुकना ही ना पड़ेगा। बाबू साहब, अगर मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं गई ना तो सबने लगेगा कि देवी हुक्म ने हमारे को आने ही ना दिया, ताकि वो माफी मांगने से बच जाए। हमारे ना जाने से सारी दुनिया उनके खिलाफ हो जाएगी बाबू साहब। तो फिर अब हुक्म ने सच में झुकना होएगा क्या? अगर ऐसा हुआ ना तो मैं तो जीते जी शर्म से मर जाऊंगा। हमारी 27 साल की वफादारी पर उम्र भर का धब्बा लग जाएगा। आपको अपनी वसु पर भरोसा है ना? बस निश्चिंत रहिए, मैं अपनी सास और अपने सासरे की इज्जत पर कोई आंच नहीं आने दूंगी। ये करने वाली है? तो आज की ब्रेकिंग न्यूज, देश की जानी मानी उद्योगपति चंद्रिका सिंह चौहान क्या सबके सामने माफी मांगेगी? देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। लगा नहीं था कि रानी सा इतनी आसानी से झुक जाएंगी, वो भी लाइव टीवी पर। शायद लोग सही कहते हैं कि हर कुत्ते का दिन आता है, पर आज मेरा दिन है। माय डियर एक्स सासू मॉम, आपको जलील होते हुए देखने के लिए मैं खुद आपके पास आ रही हूँ। ऐसा पहली बार हो रहा है कि चंद्रिका जी मीडिया के सामने किसी से माफी मांगने जा रही है। इन्होंने आज तक ऐसा कोई काम ही नहीं किया कि जिसके लिए इन्हें किसी से माफी मांगनी पड़े। अरे ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने कोई बुरा काम किया नहीं, बस आज तक पकड़ा ही नहीं आया। लेकिन हमारी वजह से आज इनकी सच्चाई दुनिया के सामने आने वाली है। आज पूरी दुनिया को पता चलेगा कि इन बड़े बड़े घरों में छोटे घर की बेटियों के साथ क्या होता है। चंद्रिका सिंह चौहान और उनका पूरा खानदान माफी मांगकर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश करेगा, और आप लोग ऐसा होने नहीं दोगे। आप फिक्र मत करिए मैडम, आपने जो पैसे हमको खिलाए हैं वो पूरे वसूल होंगे। चंद्रिका सिंह चौहान आज प्रेस की ताकत देखेगी। हुक्म आपको अंदर बुला रही हैं। चंद्रिका सिंह चौहान तुम्हें जितने भी पैसे ऑफर करेगी मैं उसका डबल करूंगी, पर याद रहे जब रानी शाह रिश्वत दे तो रिकॉर्ड कर लेना, ताकि ये रिकॉर्डिंग उनके खिलाफ काम आ सके, समझे? सारे रिपोर्टर्स आपका इंतजार बाहर कर रहे हैं और आप मुझसे यहाँ अकेले में मिलना चाहती हैं। आखिर क्या मामला है? बड़े बड़े रिपोर्टर्स हमारा एक्सक्लूसिव इंटरव्यू पाने के लिए बेताब रहते हैं। आपको अपने आप को खुशनसीब समझना चाहिए। आपका यही घमंड आज पूरी दुनिया के सामने टूटेगा। अब भी वक्त है, बात को संभाल लीजिए। ये तो वक्त ही बताएगा कि संभालने की जरूरत किसे है, हमें या फिर आपको। जाके अपने बॉस को बता दीजिए कि चंद्रिका सिंह चौहान कभी भी गलत की माफी नहीं मांगती। हम ना कभी रिपोर्टर्स खरीदते हैं, ना ही बिके हुए रिपोर्टर्स को मुंह लगाते हैं। हिम्मत है तो यही बात सारे प्रेस के सामने कह के दिखाइए। शायद आप भूल रही हैं मैम कि आपके सारे इन्वेस्टर्स, आपके सारे टॉप लेवल के सरकारी कॉन्टैक्ट्स इस वक्त आपके खिलाफ हैं, और आपको तो हम प्रेस वालों का शुक्रगुजार होना चाहिए कि आपको माफी मंगवाकर बात संभालने का एक मौका दे रहे हैं। और आप हैं कि हम जैसे ईमानदार प्रेस वालों को ही बिका हुआ बता रही हैं। ईमानदार इंसानों को पहचानने की परख है हमने, और आप लोग किसके हाथों की कठपुतली है ये हम बहुत जल्द पता करके रहेंगे। और उसके बाद आप लोगों का क्या अंजाम होगा ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। अब आप नहीं बल्कि हम आपको बताएंगे कि हम प्रेस वाले क्या क्या कर सकते हैं।
अभी अभी जो कुछ भी आपने मुझसे यहाँ कहा, हिम्मत है तो बाहर आकर प्रेस वालों के सामने कह के दिखाइए। चंद्रिका, इससे पहले कि बात आगे बढ़ जाए, माफी मांग के बात को यहीं खत्म करो। पतिदेव की बातें मान लीजिए, फायदे में रहेंगी। और जल्दी बाहर आइए क्योंकि सब आपकी माफी का इंतजार कर रहे हैं। सरबत, मैं आप सभी से माफी मांगना चाहती थी। आप सब लोग हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं और मैं अपने पति के बहकावे में आगे आप लोगों को रोकने की कोशिश कर रही थी। बहुत गलत कर रही थी मैं, लेकिन अब ना हमारे को समझ आ गया है, इस परिवार को मैं चाहे कितना मान लूं, इन लोगों ने हमारे को नौकरानी बनाकर ही छोड़ना है। वो देखिए कैसे दिव्या मैडम और सारिका मैडम स्टेज पर कुर्सी लगा के मजे से बैठी हैं और मैं यहाँ नौकरानियों की तरह शरबत परोस रही हूँ। लेकिन कोई बात नहीं, अब आप सब आ गए हैं ना, तुम्हारे को तो इंसाफ मिलके ही रहेगा, है ना? इसके लिए मैं आप सभी की बहुत बहुत आभारी हूँ, दिल से। आप बिल्कुल मत घबराइए वस्ता जी, हम आपको इंसाफ दिलवा के रहेंगे। वैसे ये तुम जर्नलिस्ट के सामने क्या उल्टी सीधी बातें कर रही हो? और बसु, मासा नहीं या परिवार के किसी भी सदस्य ने कब तुम्हें नौकरानी की तरह ट्रीट किया? परिवार के साथ खड़े होने के बजाय तुम दुश्मनों को थैंक यू बोल रही हो, उन्हें शरबत पिला रही हो। एक मिनट, कहीं ये तुम्हारा कोई प्लान तो नहीं है जिससे मासा तुम्हें अपनी बहू के रूप में स्वीकार करे? देखो प्लीज मुझे बता दो। आप अपनी सासू माँ से कह दीजिए कि हमारे से माफी मांगने के लिए तैयार हो जाए। हाँ बात हो क्या गया वसुधा को? मैं मासा को झुकने नहीं दे सकता, लेकिन उन्हें रोकूं कैसे? हद हो गई अविनाश जी। क्या हो गया दिव्या जी? क्या हो गया अविनाश जी? वसु क्या कर रही है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो रिपोर्टर्स को शरबत दे रही है और मासा के खिलाफ भड़का रही है, क्या हो क्या रहा है? वहाँ वसु ने ठान ली है कि वो मासा से माफी मंगवा के रहेगी और आप हंस रहे हैं। इसमें हंसने की कौन सी बात है? नहीं, मुझे लगता है कि वसु के दिमाग में कुछ तो चल रहा है। उसने उन रिपोर्टर्स की बैंड में जाने की पूरी प्लानिंग कर ली होगी। क्या प्लान किया होगा? हाँ, तो चल के देखते हैं ना, आइए।